लेकिन यहाँ पे चौकीदार साहब घूम घूम करके पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और पार्टी के लिए वोट मांगने के बाद अगर कोई कहता है कि भाई हमारा मत है, जहाँ हमको मर्जी होगा वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पर जाके जो है वोट देंगे, ये हमारा खुद का मत है, हमको किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह की लाठी उसके शरीर पर तोड़ दी जाती है। और शरीर पर तोड़ने के बाद उसका गुनाह तक नहीं बताया जाता है। थाना पर गए तो बोले आप ही को FIR करेंगे, आपको भी गांजा में डालेंगे। ऐसा बोल रहा था? हाँ, ऐसा बोल रहा है। अरविंदर बारी हमारा साथ में थे, हमारा साथी अरविंदर बारी हमारा साथ में गए थे पूछने के लिए तो बोला जब तुम इसको बुला कर रहा है, आपको भी अंदर करेंगे, अभी करेंगे, आपको भी एक FIR करेंगे, बंद करो ठाठा ये थी में। मेरे भाई राजमिस्त्री का काम करते हैं। कुछ दिन पहले उनको बोले थे वो थाना प्रभारी की थोड़ा काम है आके कर दीजिए, ये नहीं गए, किसी मैटर में किसी काम में फंस गए। वो लोग मुफ्त में काम कराते हैं इनसे, ये नहीं गए। उसके बाद जिस दिन घटना हुआ उस दिन में भिखारी चौकीदार आया था, वो बोला कि VIP पार्टी को वोट देना है। ये बोले कि हम कहीं देंगे, आपसे नहीं बताएंगे, हमको कहाँ देना है, क्या करना है, ये आपका है, हमको दबाव दे रहा है। तो नहीं दीजिएगा तो आपके पूरे परिवार के ऊपर भिखारी चौकीदार आए थे तो बोले जो VIP पार्टी को वोट दे ले जा रहा है। हम बोले कि बात कराइए किस मैटर में ले जा रहा है, तो वो बोले कि हम बात नहीं करेंगे। तुम कौन होती हो बात कराने वाला, कौन होता है बात कर। मौजूद हैं मधुसरिया में, जो माजा थाना के अंतर्गत आता है और गोपालगंज जिले में ये पड़ता है। देख रहे होंगे यहाँ पे जो डंटे दिख रहे होंगे, पाइप दिख रहे हैं। ये पुलिस एक दिन शाम को आती है और शाम को आने के बाद में एक परिवार को जितने भी लोग मिलते हैं उन लोगों के ऊपर जो है ये सारे के सारे जो है आप देख रहे होंगे सब कुछ तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद जब उसे पूछा जाता है परिवार का दोष क्या है, तो भी थाने के प्रभारी साहब नहीं बता सकते हैं और नहीं बता पाते हैं। फिलहाल हम आए हैं इस परिवार के पास, इस परिवार से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस परिवार का आखिर दोष क्या था। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम लाल साहब जादव। लाल साहब जादव। हाँ, हमको पहलवान के नाम से भी परिचय है। पहलवान जी लोग करते हैं, कहते हैं हम पहलवानी करते थे जी। जो आरोप आप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन आया हुआ था और आपके पूरे परिवार को लगभग सबको पीटा है, कितनी सच्चाई है इसमें? 100% सच्चाई है इसमें, कोई क्या हुआ था, कितना बजे का बात है, कौन से दिन का बात है? ये बात है 11:45 में, उस दिन का सोमवार 6 तारीख, लगभग 6-7 तारीख का नहीं, 6 तारीख को शाम को बात है। 6 तारीख क्या हुआ था? 6 तारीख के शाम को रात में क्या हुआ था? हमारा भाई को सोए थे, हमारा भाई 11:45 में थाना पर भारी ने 2 गाड़ी 3 गाड़ी सोया और रोक कर हमारा भाई को उठा लिए। और हमारा भाई पूछे जो क्या मामला है, क्या मामला में हमको धर रहे हैं, तो हमारा भाई को मारने लगा, मार कर गाड़ी में बैठा दिए। उसका बच्चा जागे और दौड़ कर मेरा पास आया, चचा हमारा पापा को, हमारा पापा के पुलिस पकड़ के ले जा रहा बा। तो हम सोए थे अपने घर में, हम निकले दौड़ल, आँख मिचते हम गए, पूछे जो आप कौन हैं? पुलिस जैसे लग रहा है, नहीं रह रहा है। तो पुलिस का गाड़ी में नहीं आया था? पुलिस आगे जो गाड़ी था उस पर पुलिस नहीं लिखे थे, नहीं पुलिस थे। पुलिस का कपड़ा भी नहीं? पुलिस का नहीं, सिविल ड्रेस में थे पुलिस के। हाँ, कुछ सिविल में आए हुए थे। फिर क्या हुआ? तो बोला जो आप कौन है पूछने वाला, हम कहीं उसका भाई है। आप कौन, यहाँ ले जा रहे हैं, किस मामला में ले जा रहे हैं? कोई केस का वारंट है तो बताइए, कोई केस है तो बताइए, कोई दफा है तो बताइए हमको, तब न जानेंगे जो हमारा भाई का एक केस में ले गए हैं। तो कह रहा है जो जाओ माजा थाना को गाड़ी है, हम माजा थाना में ले जा रहे हैं। हम कहें जो कोई मामला है तो बताइए ना। उसी पर गाड़ी देने लगे, गाड़ी पर से उतर कर डंडा चार्ज कर दिए आपके ऊपर, हमारा ऊपर। मतलब आपके भाई को लेकर के जा रहे थे, आप पूछने के लिए गए थे, तो आपको भी जो है आपके ऊपर भी मारपीट आपके साथ चालू कर? हाँ, मारपीट चालू कर दिया, चारों तरफ से झुक कर मारने लगे। तो वही मार रहे थे कि बाकी लोग उनके साथ में? तो वही वो लोग सब लोग? अरे सब लोग झुक कर मार रहे थे साहब। कितने लोग थे वहाँ? कम से कम 10-12 गो आदमी उतर कर चारों ओर से घेर लिया, चारों तरफ से मारने शुरू कर दिया हमको। या बोल रहा है जो पहले से कोई दुश्मनी किए हैं, कोई हम पहले से कोई काम किए हैं, उसी तरह से झुक कर मारने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं बता रहे थे कि आपका दोस्त क्या है, आपके परिवार का दोस्त क्या है, आपके भाई का दोस्त क्या है, वो कुछ बताए? वही तो पूछे तो वो कुछ नहीं बताया और हमको मारने चालू कर दिए। वही पूछने के लिए नो हम रोके, आप पूछे। हाँ, वही पूछने पर वो डंडा चार्ज कर दिए, चारों तरफ से डंडा चार्ज कर दिए हमको, हमारा ऊपर।
फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ? अरे उसके बाद में हमारा औरत है वो दौड़ कर गए बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए? हमारा बचाने के लिए। तो हमारा औरत के भी बहुत मार मारे, हमको तो इतना मार मारे हैं जो पूरा शरीर में अंग अंग में दर्द है, दर्द है। हम विष्णु शुगर मिल में सिपाही को काम करते हैं, हमारा ड्यूटी चालू है। जिस दिन से मारे हैं उस दिन से हमारा ड्यूटी नागा हो गया है, ड्यूटी जाने के भी क्षमता नहीं है हमारा पास। हम उसमें सूचना भी नहीं दिए हैं जो हम ड्यूटी नहीं आ रहे हैं जी। देखिए क्या दशा किए हैं, पहले देखिएगा। अच्छा, तो पैर पे भी मारे हैं, मतलब सबसे ज्यादा आपको मारे हैं? हाँ, सबसे ज्यादा पहले तो पूरा चुतर उतर पूरा देह पर पीटे हैं, चारों तरफ मारे हैं हमको, चारों तरफ से घूम कर मारे। दोस्त नहीं बताया है कि दोस्त नहीं, दोस्त कुछ नहीं बताया, गिर गए। उसके बाद में हमारा औरत के भी मारे, गिर गए। उसके बाद में हमारा पिताजी सोए थे, हमारा पिताजी सोए थे 90 साल को है। जो सामने आया है उसको नहीं, हमारा पिताजी यहाँ पर सोए थे 90 साल का, 90 साल का है, सोए थे। हमारा सोया उस तरह में हमारा पिताजी को मारे। मेरा भव्य आए उसमें बचाने के लिए, हमारा बहन आए, हमारा बहन के भी मारे, हमारा भव्य के मारे, जो जिसका पेट में दर्द है अभी मिथिलेश शर्मा में से देखा कर ले आ रहे हैं। हमारा बच्ची को मारे हैं जो गोर फ्रैक्चर कर गए हैं, उसको इलाज चल रहा है। बच्चा का जो पैर भी फ्रैक्चर हो गया? हाँ, फ्रैक्चर हो गया है, हमारा बच्ची का फ्रैक्चर हो गया। हमको आए थे भिखारी चौकीदार, भिखारी चौकीदार आए थे, तो बोले जो वीआईपी पार्टी को वोट देना है। तो हम कौन चौकीदार आए हुए थे? वीआईपी पार्टी भिखारी चौकीदार। भिखारी पूरा नाम बताइए। भिखारी यादव चौकीदार। भिखारी यादव चौकीदार साहब आए हुए हाँ, तो आए थे। और आपको कह रहे थे कि वीआईपी पार्टी को वोट देना? हमको नहीं कहे थे, हमारा भाई को कहे थे। अच्छा, आपके भाई को कहे? हमारा भाई को कहे थे जो किसको वोट दे रहे हैं, तो कहले जो केहू के वोट देवे के बाद तो वैसे काम मतलब बता रहा। तो कहले जो वीआईपी पार्टी के दिया तो ठीक रहे। तो कहले जो हमरा जरा के देवे कोई तकरा के देव, तू के वो हमरा के समझावे वाला, यह बात हमारा भाई से भइल बा। तो चौकीदार साहब ठीका ललबा कहाँ से केकरा के वोट दिए? अब के जाना उसका ठीका मिला है कि क्या मिला है, वही जान रहे हैं जो क्या मिला है उसका पास में, जो ऐसा कर रहा है। उसी समय में वो साथ में थे, हमारा बच्ची को मारे थे, वही उसका गोर क्रेक हुआ है। हमारा बच्ची को हमारा सामने, हमारा आँख को सोजा मारा है। आपके आँख के सामने? हमारा आँख के सामने मारा है, हमारा आँख के सामने। हमारा बहन को लाठी चलाया पहले, वही हम देखे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आप कहाँ थे जब ये हो रहा था, जब पुलिस प्रशासन मार रहा था, तो आप कहाँ थे? हम यहाँ हो घर में सुता रहनी, तो हम हाला गुली सुननी, तो निकल के आईनी। तो हमारा बाबूजी के यहाँ देखा तनी कि मार दिल वालो, गिरा दिल वालो, गिर गल बड़न, और ही आदमी के मारत लो। आ इनकरा के हो जान माने 10-12 आदमी घेर ले बा, इनकरा के वजह से आवे नहीं खे दे। आई देखा तरन कि मारत लो, ई डॉक्टर तरन बाकी वजह से आवे नहीं खेलो दे, 10-12 आदमी घेर ले बा। तब यहाँ हम आवत तनी अपना बाबूजी के सोर तनी, अपना भाइयों के देखा तनी कि पिटा तरन, निहुर के उठावत तनी, तले पूरा हमरा दे पलाठी चार्ज कैले वाला। आप देख सकते हैं इस तरह के मामले गोपालगंज में हमेशा आपको देखने के लिए मिलते होंगे। बिहार में जो है हमेशा ये मामले देखने के लिए मिलते होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस का काम होता है कि बिहार के लोगों की सुरक्षा दी जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे हर मामले में कोई मामला अभी तक आपको दिखा नहीं होगा कि इन लोगों की कोई दोष होगी। इनके ऊपर अगर बात करते हैं तो आज तक एक FIR तक नहीं हुआ है, आज तक इन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया। फिलहाल इनसे बात करते हैं, आपके ऊपर कोई FIR हुआ था? नहीं ना, हमारा ऊपर तो कोई कोनो अथी नहीं के। देख सकते हैं इनको भी पीटा गया है, और इनके साथ साथ में हम तो बाबूजी के तबीयत खराब रहुए, उनकर तो 4-5 दिन से अनाज छूट गए रहुए, तो रोवत रहन कि बबनी आओ भेंट कऽ ले। तो हम अभी ओकरा बिहाने बोला उ रात उ को ना जाए दिवन, हम अपना घर के अकेले ही बनी, हमार पति तो बाहर बनी, हम लड़कन के छोट छोट लेके सबकी अमी एक दिन खाती, तो उ ना जाए दिवन, ओदी रह गई, वो दिने रात में के बात बा। तो वही बात पूछू ना, काहे खातिर मारता? हाँ, ये बात पूछो, ये बात तब सभी लेडीज जितना लोग रहे वो पूछे। हाँ, दोस्त बताइए जे काहे लेके जाता नहीं, वो उतने खतरा की दोस्त में तारा लोग के हो लोग दोस्त पूछे वाला जी। हाँ, अब देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार ये सवाल उठते रहता है। हालांकि ये जो कह रहे हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, सभी लोगों से बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि पुलिस प्रशासन का नाम बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो है सही हो रहा है। लेकिन इस तरह के मामले अगर सामने आएंगे तो क्या कुछ जो है कार्रवाई होगी, वो तो आगे बात करेंगे। इनसे फिलहाल जानने का प्रयास करते हैं, इनके भाई हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम नागमणि कुमार यादव हुआ। क्या हुआ था, आप कहाँ थे जब ये मामला हो रहा था? तब हम
घर पर नहीं थे, हम मोहम्मदपुर रहते हैं जी। वहाँ थे। ये लोग घर से फ़ोन किए कि प्रशासन भैया जी को ले जा रहा है। हम बोले कि बात कराइए, किस मैटर में ले जा रहा है? तो वो बोले कि हम बात नहीं करेंगे। तुम कौन होती हो बात कराने वाला? कौन होता है बात करने वाला? ये कौन बोल रहा था? जी, ये बात कौन बोल रहा था? जो पकड़ने आए थे वही, थाना से जो SI आया था वही बोल रहा था। मेरे वाइफ बोली कि बात कीजिए, उनसे बताइए कि किस मैटर में ले जा रहे हैं। वो बोल रहा है कि हम नहीं बात करेंगे। तो ये लोग उग्र हो गए, ये लोग खड़ा हो गए, बोले कि नहीं तब हम नहीं जाने देंगे। आप किस मैटर में ले जा रहे हैं बताइए, इनको का कसूर है, क्या एथी है? तो वो लोग कुछ नहीं बताए। मेरे भाई के ऊपर जब जिद किए कि बताइए मैटर क्या है, कि किस मुद्दे पर इनको ले जा रहे हैं, तो इनको सब लोग पकड़ के मारने लगे। जब मारने लगे तो इनका वाइफ घर से गई, इनको बचाने के लिए उनको भी पकड़ के वो लोग मारने लगे। मारकर मुकेश कुमार जो है भिखारी चौकीदार हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठा लिया तो मेरा और सब फैमिली है वो जाकर आगे से गाड़ी के आगे खड़ा हो गई। बोली कि इन सब अन्याय हो रहा है, इनको कहाँ ले जा रहे हैं, किस मैटर में ले जा रहे हैं? वो लोग बोले कि तुम हट जाओ नहीं तो तुम लोग का भी व्यवस्था होगा। इसी मैटर में वो लोग जब नहीं हटे तो 2 गाड़ी और पुलिस मंगाए और वो लोग को खदेड़ के घर में जी, बिना महिला पुलिस को खदेड़ के घर में वो लोग मारे हैं। उसके बाद में जब मारने के बाद में उनको लेकर के चले गए, तो आप लोग कहीं गए हुए थे, कुछ कार्रवाई वगैरह कर रहे हैं? जी, कार्रवाई तो कर रहे हैं। किसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और कहाँ हम जांच किए हैं, हर जगह जो आवेदन किए हैं, आवेदन दिए जी। क्या लगता है कि हैंड टू हैंड दिए हैं? गए जी, SP साहब से हैंड टू हैंड दिए हैं, मिले भी हैं। वो बोले कि इसको जांच करवा रहे हैं, इस मुद्दे को हम जांच करवा के इसको एथी करेंगे, आश्वासन दिए हैं। जी। क्या लगता है आखिर एक परिवार का पूरा परिवार को आखिर एक पुलिस वाला क्यों मारेगा? आखिर वजह क्या है, आपको क्या लगता है? वजह है कि वो मेरे भाई राजमिस्त्री का काम करते हैं। कुछ दिन पहले उनको बोले थे वो थाना प्रभारी की थोड़ा काम है आके कर दीजिए। ये नहीं गए, किसी मैटर में किसी काम में फंस गए। वो लोग मुफ्त में काम कराते हैं इनसे, ये नहीं गए। उसके बाद जिस दिन घटना हुआ उस दिन में भिखारी चौकीदार आया था। वो बोला कि VIP पार्टी को वोट देना है। ये बोले कि हम कहीं देंगे, आपसे नहीं बताएंगे, हमको कहाँ देना है, क्या करना है, ये आपका है, हमको दबाव दे रहा है। तो नहीं दीजिएगा तो आपके पूरे परिवार के ऊपर बुरा एग्जाम होगा। ये बोले कि कैसे बुरा? मतलब दिन में धमकी दिया और शाम को आप लोग के साथ में इस तरह का काम हुआ? जी। आप देख सकते हैं आचार संहिता लगा हुआ है और आचार संहिता में बताया जाता है कि कोई भी पार्टी इस तरह की काम नहीं करेगी। जो भी काम है पुलिस प्रशासन देखेगा और पुलिस प्रशासन देखने के बाद निर्वाचन आयोग जो है वो भी देखेगा और जो अधिकारी हैं वो लोग भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे चौकीदार साहब घूम करके पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और पार्टी के लिए वोट मांगने के बाद अगर कोई कहता है कि भाई हमारा मत है, जहाँ हमको मर्जी होगा वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पर जाके जो है वोट देंगे, ये हमारा खुद का मत है, हमको किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह की लाठी उसके शरीर पर तोड़ दी जाती है और शरीर पर तोड़ने के बाद उसका गुनाह तक नहीं बताया जाता है कि उसका गुनाह क्या है। और उनके गुनाह का सज़ा जो है, आप देखिए कि इनका ना कहने का मतलब ये सारे के सारे घर वाले हैं, ये पहलवान हैं। ऐसे चौकीदार को उठा करके फेंक देते। अगर वो चौकीदार नहीं होते, लॉ एंड ऑर्डर पे और कानून पे इनको विश्वास था कि ये चौकीदार साहब है और हमारे देश की पुलिस प्रशासन है और हमारे बिहार की पुलिस प्रशासन है, ये पेशे से पहलवान है, ऐसे चौकीदार ये 2 मिनट में सही कर देते। लेकिन इसके हाथ जो है कानून से बंधे हुए थे और कानून पे इनको भरोसा था, लेकिन इनके साथ भी लाठी तोड़ दी गई है, पूरे बॉडी पे मारा गया है। इनके साथ में जो महिला है इनके घर के, उनसे भी मारा गया है। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग जब इनको पूरा मेरे फैमिली को वो लोग डंडे से पीट पाट कर जख्म कर दिए, तो उसके बाद मेरे भैया को बैठा कर लेकर चले गए। जब चले गए हम लोग सुबह में गए, पूछे कि मेरा भाई का कसूर क्या है, आप लोग इतना बेरहमी से हमारे पूरे परिवार को क्यों मारे हैं, क्या वजह है? तो वो बोले कि इनको गांजा में लाए हैं। गांजा मिला था यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं मिला था। गांजा मिला था यहाँ पे? नहीं सर, कुछ मिलता तो दिखाता नहीं, वो दिखाई नहीं किया, कुछ नहीं मिला था। बिल्कुल गलत बात है। दिनवा में जो बतिया बोले तो वही लाके शाम को साट देना। हाँ, वही सटना था। हमको देखे यही थाना पर गए तो बोले आप ही को FIR करेंगे, आपको भी गांजा में डालेंगे। ऐसा बोल रहा था? हाँ, ऐसा बोल रहा है। अरविंदर बारी हमारा साथ में थे, हमारा साथी अरविंदर बारी हमारा साथ में गए थे पूछने के लिए तो बोला जब तुम इसको बुला कर रहा है, आपको भी अंदर करेंगे, अभी करेंगे, आपको भी एक FIR करेंगे, बंद करो ठाठ ये थी में। जी।
आप देख रहे होंगे एक थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी खुद को जो है पुलिस प्रशासन भी समझते हैं, खुद को जज भी समझ ले रहे हैं, ऑन द स्पॉट फैसला कर ले रहे हैं कि भाई हमको करना क्या है और हमारे आगे कोर्ट कानून कुछ नहीं है, जिसको मर्जी आएगा उठाएंगे और जिसको मर्जी होगा। कभी दारू के इल्ज़ाम में आप देखते होंगे इस तरह की आए दिन खबरें होती रहती है, किसी के दारू के इल्ज़ाम में पकड़ लेते हैं और गाड़ी में दारू मिलता है, कभी गांजा के नाम पर जो है किसी को मार दिया जाता है। और अब देखिए कि यहाँ पे भी इस परिवार के साथ भी सुबह में वोट मांगा जाता है कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, और जब ये कहते हैं कि हमारा मत है, हमको जहाँ मर्जी होगा देंगे, तो शाम को इस पूरे परिवार के साथ इस तरह की हरकत की जाती है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने एक लड़की दिख रही होगी, इस लड़की को भी बेरहमी के साथ में पुलिस ने पिटाई किया है और इसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। जिस उम्र में इसके हाथ में बस्ता होना चाहिए था, कलम और किताब होना चाहिए था, उस बच्ची को इतनी पिटाई किया गया है कि ये पैर जो है इसका फ्रैक्चर हो गया है। और जब ये चल रही है तो ये लंगड़ते हुए चल रही है। अब जिस पुलिस को इसकी रक्षा करनी चाहिए थी, उसी पुलिस ने इसका पैर तोड़ दिया है। और जब पैर टूटने के बाद ये लड़की, आप सोचिए कि इसको शादी ब्याह भी करना है और शादी ब्याह के साथ साथ इसको पढ़ना भी है। अब देखिए इस लड़की का उम्र कितना है, और पुलिस को इस लड़की के साथ में इस बर्बरता को देखेंगे जब आप, तब आपको लगेगा कि हाँ इस लड़की के साथ में क्या हुआ। क्या हुआ था बेटी आपको? कहाँ रहो तू जब झगड़ा होता रहो, पुलिस लोग मारते हो तार पापा का, तो कहाँ रहो? हाँ सुता रहो, खाली गौ तो मारा लगो लो। जब देखो पापा लगो। आप देख सकते हैं कितनी छोटी बच्ची है, 7 से 8 साल इसका उम्र होगा। 7 साल और 8 साल की उम्र में इसके हाथों में किताब होना चाहिए था। और जो है पुलिस ने इनके साथ में जो किया है वो तो लड़की खुद बता रही है, इनके पापा भी बता रहे हैं। माता जी हैं, माता जी से भी जानते हैं कि क्या तू रहू? हमने के सूता रही सुन तब चिल्ला सन तब उठू आओ में तब बुढ़ो के ढाइया दल्ला रहलो तो सर यावा तनी से हम क्या के तले आके ढा देलो, हमरा डांड पर चोट लागलो। तोरो के ढा देलो? हां ढा देलो, हमरा बेटी के लग गेलो मारे, हमरा के ढा देलो। तार बेटी जे रहत रहलिया ना आई रोल रहुए, ये बोलला न बप्पा जे अइहे तनी हमरा लग। अच्छा, इनका तबीयत खराब रहो वही में बोलैले रहो? हां तब उहे आई रहे जान। हाँ तब आई डांटवा कहाँ से आइल बा? ई डांटवा केंगा टूटल बा? डांटवा हमरा हे बाबू के देहिया पर पिटले वाला पुलिस रहुए लोग कि रहुए लोग गाँव आ रहे लोग बा, पुलिस ना रहुए लोग। पुलिस 2 गो आदमी के कगो रहुए लोग भाई गाँव आ रहे मरले वालो, पुलिस के डरेस ना रहे थे, पुलिस थे सिविल ड्रेस में। अब कहाँ का होके के चाहिए वैसन पुलिस वाला के? का होके के चाहिए अगर हम लोग का बताइए क्या होना चाहिए? क्या सजा का मांग करेंगे आप? क्या हम मांग करेंगे सस्पेंड कीजिए उनको, सस्पेंड होना चाहिए। हाँ सस्पेंड होना चाहिए। हम हमारा मान सम्मान आप पता कर लीजिए, किसी भी पता कर लीजिए हमारा मान सम्मान है कि नहीं है गांव में। हमारा मान सम्मान का हानि पहुंचाए हैं वो, तो उनका क्या सजा चाहिए? सस्पेंड होना चाहिए उनको। एसपी साहब से बोले हैं कि जिस पुलिस का काम है हमारा रक्षा करना, वही पूरे परिवार को पीटा है तो उसको सस्पेंड किया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए, इस बात को बोले हैं। हम बोले हैं, वो रख रहे थे दूसरा फाइल में, हम बोले जो सर हमारा शरीर पूरा देख लीजिए, आप जो करना है करिए, अभी जो करना है वो अभी करिए। तो उठा कर दे दिया इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब हमारा जांच किए, आए अभी आए नहीं वहाँ पर, हमारा सब देखे और जांच किए जी। हाँ हमारा शरीर का लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। इनके भाई हैं ना आपके? जी। क्या सजा का मांग करेंगे आपके भाई साहब को? तो बहुत सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए जी, सस्पेंड होना चाहिए। मान लीजिए अगर यही हरकत उनके परिवार के साथ हुआ होता तो वो लोग क्या करते? अच्छा एक बात हम लोग उसको सामने उसको बीबी को कोई मार दे एक थापर तो वो बर्दाश्त कर सकता है? उसका बच्चा को कोई मार दे एक झापर तो वो सामने बर्दाश्त कर सकता है? ये हमको बताइए, हमको जवाब दीजिए। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। किसी को बर्दाश्त हो जाएगा तो हम भी बर्दाश्त कर सकते हैं। वो बर्दाश्त करेगा तो बोलिए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। मेरा सामने हमारा पिताजी का 90 साल का उम्र है, मेरा सामने हमारा पिताजी को ढा कर और मारे
तो बर्दाश्त करेंगे। हमारा माता बूढ़ा है, 90 साल 80 साल 90 साल का उम्र ये भी है, ये इसी का ढा है। सामने बर्दाश्त किसी कर सकता है? कोई अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने औरत को, अपने लड़के को मारते हुए देखकर कोई बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करना है उसको, बर्दाश्त करना है तो अपने सामने अपने औरत को खुशी से पिटवा कर आप बर्दाश्त कर ले तो हम भी बर्दाश्त कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देख सकते हैं इनके बातों में कितनी सच्चाई है। ये तो जांच का विषय है और हम गोपालगंज पुलिस से ये मांग करते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले पे जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है, जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पे आए हुए थे, जो जांच में दोषी पकड़े जाते हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से वैसे पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है। और इस तरह के अगर चौकीदार साहब घूम घूम कर पार्टी के लिए वोट मांगेंगे तो लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे? ऐसे ही खबरें आते रहती है कि लोग मिले हुए हैं। कभी आप देखेंगे कि 1 महीना पहले कैसे ही अधिकारी थे वोट छाप रहे थे, उनकी भी वीडियो वायरल हुई थी। और ये जो चौकीदार साहब है ये घूम घूम करके VIP पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। इनके ऊपर तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से ऐसे पुलिस वाले को जो है सस्पेंड करना चाहिए अगर ये जांच में दोषी पाए जाते हैं तो। फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गोपालगंज पुलिस प्रशासन को और जो भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उन तक भी खबर लगे कि चुनाव के समय में इस तरह के जो लोग हैं, जो लोग प्रशासन में जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इस कामों पे जो है अंकुश लगाया जा सके, लगाम लगाया जा सके।